रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 6 मार्च है, दिन है इतवार का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और वो ख़बर यह है कि शहर इक़्तिदार से चंद किलोमीटर बाहर एक खुफिया मुलाकात हुई। 60 मिनट से ज़ायद ये खुफिया मुलाकात जारी रही और इस खुफिया मुलाकात ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो बाजी है उसे पलट दिया है। और नवाज शरीफ की जहांगीर तरीन के साथ जो लंदन में खुफिया मुलाकात हुई, इस खुफिया मुलाकात को भी ज़राए की जानिब से कन्फर्म कर दिया गया है। नवाज शरीफ की जहांगीर तरीन के साथ ये खुफिया मुलाकात किस मकाम पर हुई, कितनी देर जारी रही और उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले शहर इक़्तिदार में कैपिटल इस्लामाबाद में क्या चल रहा है और सियासी जमातों ने, अपोजिशन की सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपने रुकने पार्लिमान को क्या डायरेक्शन जारी की है, ये ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है उसमें तेज़ी देखने को मिली है और तमाम अपोजिशन जमातों ने अपने जो रुकने कौमी असम्बली हैं उन्हें आज रात इस्लामाबाद पहुँचने की डायरेक्शन जारी कर दी है। जितने भी अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उन्होंने बाहमी मुशावरत की है और बाहमी मुशावरत करने के बाद जो सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान होते हैं कौमी असम्बली में, उन्हें डायरेक्शन जारी की है कि तमाम जो MNAs हैं, जो रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्हें डायरेक्शन जारी की जाए कि आज वो लाजमी इस्लामाबाद पहुँचें। इस्लामाबाद पहुँचने पर ख़ुद को रिपोर्ट करें। बल्कि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातों ने तमाम मेंबरान को आज रात तक हर सूरत अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाने की हदायत जारी की है। अपोजिशन जमातें कल से पार्लिमान में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुखालिफ सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातें रवा हफ्ते कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा कराने का फ़ैसला कर चुकी हैं, प्लान कर चुकी हैं। तो ये नाज़रीन शहर इक़्तिदार में कल से क्या होने जा रहा है। वैसे हमने आपको एक ख़बर ये भी दी थी कि जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ डेलीगेशन बनाए जा रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को, जिसमें हुकूमत के MNAs भी शामिल थे, अपोजिशन के MNAs भी शामिल थे, जिन्हें बैरून मुमालिक में पार्लिमानी सिलसिले में लेके जाना था। उस पार्लिमानी वफूद में भी अपोजिशन ने अपने अरकान को जाने से रोक दिया, शमूलियत अख्तियार करने से रोक दिया, क्योंकि अपोजिशन को लग रहा था कि उनकी तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए ये हुकूमत ने प्लान बनाया है कि अरकान पार्लिमान को बैरून मुल्क दौरों का झांसा देंगे, उन्हें बाहर ले जाया जाएगा। तो इस तरह के जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब ना हो सकेगी, अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं हो सकेंगे। लेकिन बहरहाल जो कैपिटल से चंद किलोमीटर बाहर खुफिया मुलाकात हुई है, 60 मिनट से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बाजी पलट दी है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अब तक की ये सबसे बड़ी ख़बर है, जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जहांगीर तरीन की जो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हफ़्ते के रोज़ यानी गुज़िश्ता हफ़्ते को, अभी जो कल हफ़्ता गुजरा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, उससे जो पहले हफ़्ता गुजरा था मैंने आपको बताया था कि मुझे डाउट्स हैं जो जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस में इलाज मुआलजे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर पे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एयर एम्बुलेंस बुला ली गई और जहांगीर तरीन जो है वो पाकिस्तान से लंदन के लिए रवाना हो गए। तो अब ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि बरतानिया के कैपिटल लंदन से चंद किलोमीटर बाहर जो जहांगीर तरीन की रहाइश गाह है, जो जहांगीर तरीन का अपना फार्म हाउस है, वहाँ पर नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है। यानी जहांगीर तरीन ख़ुद नवाज शरीफ के साथ चलकर मुलाकात करने के लिए नहीं गए, बल्कि नवाज शरीफ ख़ुद अपने घर से, एवनफील्ड अपार्टमेंट से अपनी गाड़ी पर गए हैं और उनके साथ कौन कौन मौजूद है ये भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और जहांगीर तरीन का वो घर जो उनकी सियासत से ताहयात नाहली की वजह बना था, उस घर में नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन की ये मुलाकात हुई है। इसे खुफिया मुलाकात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुलाकात आजकल में नहीं हुई। जैसे बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन हॉस्पिटल में एडमिट थे और गुज़िश्ता रोज़ यानी हफ्ते के रोज़ या फ्राइडे के रोज़ वो घर मुंतकिल हो गए थे, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि वो तो किसी जगह एडमिट हुए नहीं, उन्होंने मेडिकल टेस्ट ज़रूर अपने करवाए हैं लेकिन अपने घर पर मौजूद रहे। और जो नवाज शरीफ के साथ ये मुलाकात हुई है, ये मुलाकात उनके अपने फार्म हाउस पर हुई है और नवाज शरीफ ने मुनासिब यही समझा, क्योंकि हमें जहांगीर तरीन की ज़रूरत है, जहांगीर तरीन के MNAs की ज़रूरत है, जहांगीर तरीन के MPs की ज़रूरत है। तो नवाज शरीफ खुद चल के जहांगीर तरीन के घर गए हैं। ये ज़राए की जानिब से बड़े बावसूख ज़राए की जानिब से कन्फर्म किया गया है
और इस खबर को हमने हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं तारिक अजीज़ साहब, उनसे भी हमने कन्फर्म किया है। तो बताया गया है कि इस मुलाकात में जो इसाक डार, जिसे दस्ते राज कहा जाता है नवाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ हर राज, हर अपनी सियासी बात जो है वो इसाक डार के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब वो लंदन के बाहर गए जहांगीर तरीन के घर इस मुलाकात को करने के लिए, तो इसाक डार को भी अपने साथ नहीं लेके गए। अब इस मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के साथ उनके बेटे हसन नवाज़ गए थे, हुसैन नवाज़ गए थे, या सिर्फ ड्राइवर गया था, इस हवाले से जो ज़राए हैं वो नहीं बता रहे, उनका तमाम बातें आपको नहीं बतानी, लेकिन ये कन्फर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की मुलाकात जहांगीर तरीन से हो चुकी है और इस मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तमाम मामला तय पा चुके हैं। इमरान खान को कैसे इक़्तिदार से बाहर निकालना है, इन तमाम चीज़ों पर गौर व खौज़ किया जा चुका है और जहांगीर तरीन ने इस मामले पर नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इसके साथ साथ और ख़बरें भी आप नाज़रीन के साथ इसी मुलाकात से जुड़ी कि जब जहांगीर तरीन जा रहे थे तो हमने उसी रोज़ आपको बताया था कि लंदन में उनकी मुलाकात हो सकती है। तो अब ज़राए ने कन्फर्म कर दिया कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी, लेकिन इसमें नई बात यह है कि मैं ये समझ रहा था और मैं आपको ये बता रहा था कि मुलाकात नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे के ज़रिए जहांगीर तरीन के साथ होगी, बराह रास्त ये मुलाकात नहीं होगी। लेकिन अब ये बता दिया गया है कि यह मुलाकात 1-on-1 हुई है, दोनों की मुलाकात हुई है और 1 घंटे से ज़ायद मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। और इस मुलाकात के बाद आज के अखबार में आप ख़बर निकाल के देख लें कि मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने जो नंबर गेम है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए, उस नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार किया है। तो ख़बर नाज़रीन इसमें यह है कि जब ये मुलाकात हुई है मंगल के रोज़, गालिबन कौन सा दिन बनेगा आज, मेरे ख्याल से अपना 1 मार्च या 1 मार्च बनेगी। तो 1 मार्च को जब ये मुलाकात हुई उसके बाद ज़रा ये बताते हैं, बल्कि मीडिया पर भी खबर चल चुकी है कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता किया, PDM के सरबराह के साथ रब्ता किया और इस मुलाकात के हवाले से उन्हें एतमाद में लिया और बताया कि क्या क्या गुफ्तगू हुई है, क्या क्या बातचीत हुई है। बल्कि ज़रा ने यह भी बताया कि जब नवाज शरीफ जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात करने के लिए गए हैं तो उनके साथ जो भी एक शख्स था उससे ज़्यादा नहीं था। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन के लिए फूलों का गुलदस्ता भी अपने साथ लेके गए हैं और ये भी बताया है कि जो शख्स नवाज शरीफ को ले जाने वाला था वो शख्स मुलाकात में नहीं बैठा था। मुलाकात जो हुई है वो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की अलग कमरे में हुई है, उससे पहले और कमरे में बैठ के जहांगीर तरीन भी थे और ले जाने वाला बंदा भी मौजूद था। लेकिन जब मुलाकात हुई जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सियासी मामलात को डिस्कस किया गया तो उस कमरे में सिर्फ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन मौजूद थे। लेकिन बहरहाल अब आपके सामने खबर आ चुकी है, आप ख़ुद भी जाके मीडिया पर देख सकते हैं, ऑनलाइन अखबारात भी देख सकते हैं कि जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जो नंबर गेम के ऊपर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने पहले मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया और फिर मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी को टेलीफोनिक रब्ता किया और उससे पहले आसिफ अली जरदारी जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर भी गए थे और आइंदा हफ्ते भी मौलाना फजल रहमान के आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात शेड्यूल हो चुकी है। तो शहबाज शरीफ ने अपनी जो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उससे भी तलब कर लिया है। तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने अपने तमाम MNAs को फौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल भी दे दी है। तो ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है, लग ये रहा है कि जिस तरीके से जो बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो इस्लामाबाद की जानिब जा रहा है, इस्लामाबाद से उसका फासला कम हो रहा है, उसी तरह से जो तहरीक अदम एतमाद की जो सूरत हाल है उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से चीज़ें जो है वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल होते हुए नज़र आ रही हैं। कल खुर्शीद शाह का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट जो है वो मीडिया पे आया जिसमें उनका ये कहना था कि 12 से 13 ऐसे MNAs हैं जो हमारे साथ कमिटमेंट कर चुके हैं, जो हुक्मरान जमात को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ में उन्होंने काफ लीग के हवाले से भी इंदिया दिया था और काफ लीग के हवाले से नई खबर यह है कि चौधरी शुजात हुसैन जो कि काफ लीग के सरबराह हैं, अलील भी हैं, तमाम तकरीबन सियासी जमातों के सरबराहान अपने वफूद के साथ बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करने के लिए उनके घर गए थे, उनके डेरे पे गए थे, उनके दौलत खाने पे गए थे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि चौधरी शुजात हुसैन सेहतमंद हो गए हैं। ये जितनी भी उनकी इयादतें की गई हैं और इन इयादतों के बाद उनकी सेहत पुरसी के बाद चौधरी शुजात हुसैन जो है 10 मार्च को जो है वो इस्लामाबाद लाएंगे और अपनी जमात के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला चौधरी शुजात हुसैन करने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात थी जहांगीर तरीन की पाकिस्तान वापसी की, वो 6 मार्च की रात जो है वो पाकिस्तान वापस पहुँच जाएंगे। तो अब ये बताया जा रहा है और जहांगीर तरीन के फैमिलीज़ राय की जानब से बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन अब आने वाले नहीं है। 6 मार्च की जो शब उन्होंने आना था वो उन्होंने जो आमद है अपनी
वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है और आइंदा चंद दिनों के बाद गालिबन 10 मार्च या 10 मार्च के बाद जो है वो जहांगीर तरीन पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। इससे लंबा भी उनका स्टे जो है वो वहाँ पर बरतानिया में हो सकता है। लेकिन बहरहाल नंबर गेम के हवाले से गेम जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। हुकूमत अपने नंबर पूरे करने की बात कर रही है, अपोजिशन खासी ज़्यादा पुरएतमाद दिखा रही है, पुरएतमाद दिखाई दे रही है। लेकिन हुकूमत के हवाले से कल जो शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका ये कहना था कि 12 जो लोग हैं उन्हें ख़रीदा गया है और उसमें इंटरनेशनल साजिश है, अमेरिका की साजिश है, पैसा वहाँ से आया है और यहाँ पर पाकिस्तान में जो नुमाइंदे हैं अमेरिका के, वो पैसे MNAs में बांट रहे हैं, तकसीम किए जा रहे हैं। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि वो 12 MNAs कौन से हैं और यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, कौमी मफाद की बात है, इसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। इससे बढ़कर कौमी मफाद क्या हो सकता है कि एक मुंतखब हुकूमत, जैसे शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, हुकूमत कहती है कि मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम ने हमने मुंतखब किया और हम भी इस बात को एडमिट कर लेते हैं, तो एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, उसे टोपल करने के हवाले से, गिराने के हवाले से। तो आप उन लोगों के नाम नहीं बता रहे कि कौन लोग जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने में मुलविस हैं। लेकिन एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आपके 12 MNAs को जो है वो ख़रीद लिया गया है, दूसरी जानब आप अपोजिशन के 15 MNAs को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद होगी तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं अगर दूसरी जानिब से, अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है। अपोजिशन के पास तो शायद इसने वसाइल नहीं होंगे क्योंकि वो तो अपोजिशन में बैठे हैं, आप तो हुकूमत में हैं, हसास इदारों की आपको सपोर्ट हासिल है, जो फ़ंड्स होते हैं वो भी आपके पास हैं, उन फ़ंड्स को इस्तेमाल करने का अख्तियार भी आपके पास है और इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मौजूद हैं जिससे आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अरकान पार्लिमान की ख़रीदारी कर सकते हैं, उन्हें उनके ज़मीर, उनके जो वफ़ादारी हैं उन्हें ख़रीद सकते हैं। और आपके लोग आके परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफ़ा, जो कि एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, साबिक़ वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने 15 लोगों के साथ बात कर ली है, जब भी तहरीक अदम एतमाद होगी तो वो लोग असम्बली से गायब हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल सियासत में ऐसे ही होता है, जोड़ तोड़ की सियासत चलती है, हर बंदा अपनी कामयाबी के लिए लोगों से रब्ता करता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आइंदा हफ्ते जो कल से शुरू होने वाला मार्च का हफ्ता है, उसमें ये जो गर्द है तहरीक अदम एतमाद की, ये किस करवट बैठती है, तहरीक अदम एतमाद आती है नहीं आती, और जब ये आ जाएगी तो उसको रोकने के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी क्या है वो भी फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।